नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आपके और आपके समस्त परिवारजनों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन अद्भुत और पावन है क्योंकि यह वह दिवस है जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया था। और यह दिन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की विजय का भी प्रतीक है। तो आज के इस विशेष अवसर पर हम आपको बताएंगे कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है, आखिर इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, इस दिन के महत्व के बारे में, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जिससे भगवान श्री राम की आप पर कृपा सदैव बनी रहे। तो इस दिव्य कथा को पूरा सुने और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं श्री राम के जन्मोत्सव की इस पावन कथा को। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। त्रेता युग में जब राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे, जब अधर्म अपने चरम पर था, तब भगवान श्री हरि ने भगवान राम के रूप में अयोध्या में अवतार लिया। रामनवमी का यह दिन वह दिव्य अवसर है जब राजा दशरथ और माता कौशल्या के घर भगवान विष्णु स्वयं राम रूप में प्रकट हुए। यह दिन केवल भगवान राम के जन्म का ही नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और सत्य की विजय का भी प्रतीक है। अब प्रश्न आता है कि भगवान श्री राम का जन्म क्यों हुआ, तो इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है, आइए सुनते हैं। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ अत्यंत शक्तिशाली, धर्मपरायण और सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। तो राजा दशरथ के जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं था, किंतु वे एक अत्यंत गंभीर समस्या से ग्रस्त थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और यह सोचकर वे अत्यंत दुखी रहते थे कि उनके बाद अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा। राजा दशरथ ने कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ और तप किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से इस विषय पर परामर्श लिया। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को सुझाव दिया कि वे महर्षि श्रृंगी के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ करें। यह यज्ञ इतना प्रभावशाली था कि इसके प्रभाव से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति निश्चित थी। राजा दशरथ ने महर्षि श्रृंगी को आमंत्रित किया और भव्य यज्ञ का आयोजन किया। तो यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर प्रदान की। अग्निदेव ने कहा, राजन, यह खीर आपकी पत्नियों को देने से उन्हें दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने इस खीर को माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी में वितरित किया। माता कौशल्या ने सबसे पहले खीर ग्रहण की, जिससे उन्हें भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई। माता कैकेयी ने उसके बाद ग्रहण किया, जिससे उन्हें भरत की प्राप्ति हुई। और माता सुमित्रा ने 2 बार खीर ग्रहण की, जिससे उन्हें जुड़वा पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। 9 महीने बाद चैत्र मास की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में जब सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र अपने उच्च स्थान पर विराजमान थे, तब माता कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। और यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ने अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। जन्म होते ही संपूर्ण अयोध्या में आनंद छा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने मधुर गीत गाया और ऋषि मुनियों ने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया। अयोध्या को दीपों से सजाया गया और मिठाइयाँ बांटी गई। भगवान श्री राम का जन्म केवल एक पारिवारिक खुशी नहीं थी, बल्कि यह धर्म और सत्य की स्थापना का संकेत था। उन्होंने आगे चलकर अधर्म का नाश किया, मर्यादा की रक्षा की और संपूर्ण मानव जाति को अपने आचरण से प्रेरित किया। तो रामनवमी केवल भगवान राम के जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना का भी प्रतीक है। तो इस दिन भगवान राम की पूजा अर्चना करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मन को शांति प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। और रामनवमी के दिन व्रत रखने से, रामचरितमानस का पाठ करने और श्री राम के जन्मोत्सव को मनाने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान राम के जन्म समय पर विशेष पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं रामनवमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा।
तो इस वर्ष रामनवमी 6 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि 5 अप्रैल को शाम 7:26 से शुरू होगी और 6 अप्रैल 2025 को शाम 7:22 पे समाप्त होगी। तो भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए इस समय की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। रामनवमी पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:08 से दोपहर 1:39 तक रहेगा और भगवान के जन्म का सर्वश्रेष्ठ समय दोपहर 12:24 का होगा। तो इस दिन की पूजा कैसे करनी चाहिए ताकि आपको भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त हो सके और आप पे और आपके परिवार समस्त परिवारजनों पे उनकी कृपा बनी रहे। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री राम का ध्यान करें। घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और तुलसी पत्र अर्पित करें। रामचरितमानस या रामायण का पाठ करें और श्री राम के भजन कीर्तन करें। भगवान के जन्म का उत्सव मनाएं, आरती करें और प्रसाद वितरण करें। इस दिन तुलसी पत्ता और कमल का फूल भगवान को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भोग में आप खीर, फल, पंचामृत आदि का प्रयोग करें और संभव हो तो व्रत रखें। राम जन्म के समय यानी दोपहर 12:24 पे विशेष आरती करें। ज़रूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करें, यह बहुत शुभ माना जाता है। तो भगवान श्री राम का जन्म और सत्य की स्थापना के लिए हुआ था। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में धर्म, सत्य, करुणा और आदर्शों का पालन किया। आज भी उनके आदर्श हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। तो इस रामनवमी पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी पूजा करें, सबसे खास रामचरितमानस का पाठ करें और अपने जीवन में उनके आदर्शों का अपनाएं। तो भक्तों, यह थी भगवान श्री राम के जन्म की पावन कथा और रामनवमी के महत्व की जानकारी और साथ ही हमने शुभ मुहूर्त और पूजा विधि भी बताई है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और साथ ही हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप पे और आपके समस्त परिवारजनों पे सदैव बना रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।